जैसा कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, वृत्त से संबंधित कुछ नियम, कुछ प्रमेय, 4 प्रमेय हो चुका था। अब जो बचा है ओनली 3 प्रमेय है, जिसे आज हम बताने जा रहे हैं। उसके बताने के बाद आप लोग का जितना भी प्रमेय होगा, जितने भी वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, सब क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो वृत्त का पहला ये प्रमेय है, यदि एक सर्किल है, ठीक है, एक वृत्त, अगर इसमें कोई चतुर्भुज है, यानी ए बी सी डी, ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज को हमको पता है कि ये कोण और ये कोण आपस में इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और कोण ए प्लस कोण सी, ए प्लस सी इक्वल 180, और कोण बी प्लस कोण डी इक्वल 180। लेकिन अब इसमें किसी भी एक भुजा को अगर हम बढ़ा दें, मान लो ए बी को बढ़ा दिए, तो जैसे ही ए बी को बढ़ाए तो ये ए बी का जो बहिष्ठ कोण होगा, ये इस कोण के योग बराबर होगा। यानी सी बी, मान लो ये हम एक नाम दे दिए ई, यानी सी बी डी, कोण सी बी ई इक्वल होगा कोण डी के। जिस भुजा को बढ़ा दिए वो क्या हो गया, इसके इक्वल होगा। एक प्रमेय और आता है, उस प्रमेय में क्या दिया होता है कि अगर इस चतुर्भुज के सेंटर में अगर कोई एक त्रिभुज बन जाए तो उसका बहिष्ठ कोण देखने कैसे बराबर होता है। अब इस पे कहीं भी, इस त्रिभुज के शीर्ष पे कहीं भी हम कोई स्पर्शी रेखा खींच दे, मान लो यहाँ पे खींच दिए, तो जो ये कोण होगा इस कोण के योग बराबर होगा। ये कोण का मान और ये कोण का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मान लो इसका हम नाम दे दिए ई और एफ। तो किसी भी वृत्त के अंदर अगर एक त्रिभुज खींच दी जाए तो त्रिभुज के शीर्ष पे अगर स्पर्शी रेखा खींची जाए तो स्पर्शी रेखा पे जो ये कोण बनेगा, इस कोण का मान इस त्रिभुज के एक कोण के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए सी एफ का वैल्यू कोण बी के बराबर होगा और कोण बी सी ई का वैल्यू कोण ए के बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि इसका वैल्यू इसके बराबर हो सकता है, कभी नहीं होगा, बल्कि इसका वैल्यू हमेशा उसके एक सुदूर अंतर कोण जो होगा उसके बराबर होगा। अब एक प्रमेय ये भी होता है कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण, ये है बहिष्ठ कोण। मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी डी, तो इस त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है ए सी डी का मान वो 2 सुदूर अंतर कोण के योग के बराबर होगा। यानी कोण ए सी डी का वैल्यू कोण ए प्लस कोण डी के योग के बराबर होता है। बहिष्ठ कोण का मान कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई स्पर्शी खींची जाए तो स्पर्शी से जो बना कोण होता है, इस कोण का वैल्यू इसके सुदूर अंतर कोण के बराबर होता है। इसमें योग के बराबर होता है, इसमें अंतर कोण के बराबर होता है। ये था। और ये प्रमेय क्या बताए थे, इस प्रमेय में ये है कि अगर एक वृत्त के अंदर कोई चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के किसी भी भुजा को बढ़ा दे तो उस भुजा का मान, यहाँ पे जो कोण होगा, इस कोण का मान और इस कोण के मान के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मान लो इसका नाम दे दिए ए बी सी डी, तो कोण, और ये हो गया ई, तो कोण सी बी ई का वैल्यू होगा कोण डी के बराबर। ये 3 प्रमेय है।
अगर ये, तो ये कोण इस कोण के मान के बराबर, यहाँ पे ये कोण इस कोण के मान के बराबर, और यहाँ पे बहिष्कोण जो होगा त्रिभुज में कोण ए और कोण बी के योग के बराबर होता है। यही है बस 3 प्रमेय। उसके बाद एक और प्रमेय, अगर कोई जीवावृत्त के अंदर आपस में प्रतिच्छेदित करे, मान लो एक वृत्त है, इसमें अगर जीवा आपस में प्रतिच्छेदित करे, ये हो गया ए बी पी सी डी, तो जब जीवा आपस में प्रतिच्छेदित करेगा तो ए पी गुणे बी पी, ठीक है, ए पी गुणे बी पी बराबर ये सी पी गुणे डी पी। कैसे, क्या सवाल पूछता है इसमें, बोल देगा कि यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो हमें बीपी का मान बताइए, ये भी पूछ सकता है, या ए बी का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे, मान के चलो ये है x, तो हम क्या लिखेंगे 3 गुणे x बराबर 5 गुणे 4। तो अब इसमें x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 चौके 20/3, 6.66, ठीक है। ऐसे वैल्यू ये अंदर जब विभाजित करा तो हम क्या लिखेंगे, ए पी गुणे बी पी और सी पी गुणे डी पी। इसी तरह जब वृत्त कहीं बाहर जाके ये आपस में जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने लगे, वहाँ भी सेम कंडीशन ऐसे ही होता है। देखो कैसे, अगर ये है, अगर मान लो ये जीवा आपस में ऐसे बाहर विच्छेदित करने लगे, ये अंदर थे और ये कहाँ आ गए, बाहर। मान लो ए बी पी और ये हो गया सी डी, आपस में बाहर में जब विक्षेपित करने लगे ये बाहर में, तो भी क्या कंडीशन होगा, यहाँ पे क्या लिखे थे, ए पी गुणे बी पी, यहाँ भी लिखेंगे ए पी गुणे बी पी, ए पी गुणे बी पी। क्या होता है, कभी कभी याद करने में कंडीशन यही होता है कि बाहर होता है तो क्या याद करें, अंदर होता है तो क्या करें। जब एक डायग्राम पता रहेगा हमें कि जब अंदर होता है तो क्या होगा, ए पी गुणे बी पी, उसी तरह ए पी गुणे बी पी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सी पी गुणे पी डी, तो यहाँ भी लिखेंगे सी पी गुणे डी पी। बस सेम इसी के जैसा लिखना है, ये नहीं देखना है कि बाहर है तो क्या लिखना, लिखना वही है, बस मान क्या हो जाएगा चेंज। अब यहाँ पे ए पी बड़ा हो गया, फिर बी पी छोटा हो गया, सी पी बड़ा हो गया और डी पी, बस इसमें भी वैल्यू क्या पूछेगा, सी डी दे देगा मान के चलो 5, डी पी दे दिया हमारा 5 या 6, डी पी दे दिया हमारा 2, और उसके बाद बी पी दे दिया हमारा, मान लो इसको 3, और ये हमारा दे दिया फिर 5। अब इसका वैल्यू पूछ दे या ये दे दे, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे पूरा सी डी, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। सी पी की वैल्यू क्या है, सी पी हो जाएगा 5 + 3 यानी 8 गुणे डी पी 3 बराबर ए पी पता है नहीं है, तो ए पी गुणे बी पी कितना दिया है 5। आप क्या कर लेंगे, यहाँ से 5 से कटा देंगे, तो ए पी का मान कितना आ गया 24/5, 5 से कट गया, 5 चौके 20 और 5 8 40। यहाँ हमारा ए पी का वैल्यू कितना आ गया 4.8। कब अब इसमें ये ज़्यादा है ये कम आ गया, तो इसका मतलब हमारा ये होना चाहिए कि हमें मान कर वैल्यू रखने में थोड़ा सा दिक्कत है कि हम यहाँ पे अगर मान लिए होते 2, ठीक है, अब हम यहाँ पे मान लिए होते 2,
तो ये 2 से कट जाता, कितना हो जाता 8 गुणे 3/2, 2 चौके 8, 12। AP का वैल्यू 12। अब AB निकालना होगा, तो 12 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन ये है, अब हमारा यहाँ पे दे दिया है वैल्यू 120 अंश। अब यहाँ पे पूरा मान पूछ रहा है, इतना का मान, तो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हमें ये भी पता है, ये केंद्र दे दिया है ABCDE। केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे ये 120 है तो कितना हो जाएगा 60 अंश, और ये 60 अंश वैल्यू किसके बराबर होगा? इसके बराबर। बस आंसर हो गया, 60 अंश आएगा।